अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन मोहम्मद। आप देख रहे हैं मेरा विव्यास चैनल। दोस्तों, हमने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कवर किया कि अकाउंट ओपन कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिसर्च पोर्टल क्या होते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग कैसे होती है। अब बात आती है फोर्थ स्टेप के अंदर। जब आपने अकाउंट खोल लिया, आपने रिस्क मैनेज करना समझ लिया, आपने रिसर्च भी कर ली, अब जब आपने शेयर्स ट्रेडिंग करना भी समझ लिया, आपने खोल भी लिया अकाउंट और उसके अंदर आपने शेयर्स खरीद भी लिए। अब शाम को आपको, जब आप काम करते हैं तो डेली आपको एक कंफर्मेशन भी नेशनल क्लियरिंग से आपको एक मैसेज आ रहा होता है कि आपके अकाउंट में क्या एक्टिविटी हो रही है। दूसरा जो है, आपको सीडीसी से 1 से 2 दिन के बाद जो है वो आपको मैसेज आ रहा होता है। जब भी आप डिलीवरी में कोई शेयर लेते हैं तो उसकी 2 दिन के बाद जो है ना सेटलमेंट होती है, यानी कि जो सीडीसी जो है उसकी पॉलिसी है कि 2 दिन के बाद डिमांड करता है पैसों की ब्रोकर से। तो यानी कि आज आपने कोई शेयर खरीदा, 2 दिन बाद ब्रोकर तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रिफ्लेक्ट दिखा देता है कि पैसे कट गए, लेकिन 2 दिन के बाद उसको सीडीसी को देने होते हैं। अच्छा, अब आपका अक्सर लोगों को सवाल होता है कि कमीशन जो है उसका हमें समझ नहीं आता कि खर्चे कमीशन क्या कट रहे होते हैं। तो ब्रोकर का जो कमीशन होता है वो लोएस्ट टू लोएस्ट स्प्रेड जो एसएससीपी ने सर्कुलेशन एक दिया हुआ है, मैं आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस सर्कुलर को आप देख लीजिएगा। एक स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं 0 रुपए से लेकर 20 रुपए तक, और एक होते हैं 0 रुपए से 20 रुपए का जो स्मॉल कैप होता है उसका एक दिन का अपर कैप और लोअर कैप 1 रुपए होता है। मैं मिसाल दूंगा, अगर आप बात करेंगे टीपीएल प्रॉपर्टीज मिसाल ले लेंगे, 12 रुपए का आज की क्लोजिंग आई, तो एक दिन के अंदर इसके बढ़ने की गुंजाइश 1 रुपए यानी कि 13 रुपए तक जाएगा, अपर कैप हो जाएगा, उससे ऊपर प्राइस नहीं बढ़ेगी, वहां तक लॉक हो जाएगा। और डाउन की भी इसकी इसी तरह लिमिट है 1 रुपए और 10 रुपए हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से 1 रुपए का डिफरेंस चलता है। जो स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं उनका जो स्लैब है वो 0.03 पैसा है, यानी कि अगर आपने 0.03 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना होता है। जितने भी शेयर्स आपने अपने इन्वेस्टमेंट की होगी आपको उसके ऊपर उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। यानी कि अगर मिसाल है आपने 10,000 शेयर लिए तो उसके ऊपर वो 3 पैसा के हिसाब से आपसे 300 रुपए चार्ज कर लेगा, 300 रुपए चार्ज कर लेगा। अब एडिशनल जो चार्जेस होते हैं जिसके अंदर सीवीटी होता है सेलिंग साइड पे, इसके अंदर लागा चार्जेस होते हैं, किसी के एडीसी चार्जेस होते हैं, वो सारे चार्जेस कवर करके एवरेज में बता रहा हूँ कि आपके अगर 3 पैसा पर पैसा शेयर कमीशन लग रहा है तो वो 4 से 4.5 पैसे के दरमियान आपको नजर आ रहा होगा। कहीं 4 पैसे के एवरेज में, कहीं 4.25 पैसे के एवरेज में, क्योंकि सीडीसी चार्जेस जो है जो ब्रोकर लगाते हैं वो 4 से 5 रुपए लगाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ने की वजह से 4 से 4.5 पैसे के दरमियान आपका उस पर रिजल्ट आ जाता है। अब अगर आप इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है लार्ज कैप, यानी कि बड़े कैप वाले शेयर जो 20 रुपए 1 पैसे से लेकर अबव जितनी भी प्राइस हो, उनके अंदर ये होता है कि आप जब उनकी प्राइस के ऊपर काम करते हैं तो उनकी जो वैल्यू ऑफ द अमाउंट होती है उस वैल्यू ऑफ द अमाउंट के ऊपर 0.15% वो चार्ज करता है। वैल्यू ऑफ द प्राइस के ऊपर मैं बात करूंगा तो उसकी एग्जांपल हम लेंगे। जैसे आपने एक शेयर लिया पीएसओ का और आज उसकी एग्जांपल ले लें, जो भी प्राइस है हम 100 रुपए कोट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। 100 रुपए चल रही है और हमने उसके शेयर हमने 1000 शेयर खरीद लिए। 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज आप करेंगे तो 1 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 0.15% वैल्यू जो उस पर कमीशन लगेगा वो तकरीबन 150 रुपए होगा, एग्जैक्ट फिक्स 150 रुपए होगा। और चार्जेस जो है उसके ऊपर एडिशनल लगाएंगे आप, तो कमो पेश एक रफ कैलकुलेशन है 10 से 12 रुपए ऐड कर दें आप, यानी कि आपके 165 रुपए के करीब करीब आपका टोटल खर्चा लगेगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं बेचते हैं तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप को आपको ये डिफरेंस देखने में आसानी होती है। और इसकी जो एडिशनल चार्जेस होते हैं सारे सम ऑफ करके ब्रोकर आपको पूरी समरी भेज रहा होता है और डेली के डेली आप उसको जब एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल रहा होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लोग कहते हैं कि हमने शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, फिर शेयर्स खरीदे, हमारी एवरेज जो है वो हमारी कैलकुलेशन में अलग होती है, ब्रोकर की थोड़ी अलग होती है। नेशनल क्लियरिंग को फॉलो करता है ब्रोकर और नेशनल क्लियरिंग की सेटलमेंट जो है वो फीफो पे चलती है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने पहले अगर 10,000 शेयर खरीदे 100 रुपए के, फिर उसके बाद आपने 5,000 शेयर आपने बेच दिए, तो यानी कि आपकी डिलीवरी से 5,000 शेयर सेटल हो गए। फिर आपने दोबारा 5,000 शेयर खरीदे तो नए 5,000 शेयर आपके ऐड हो गए नई प्राइस से। तो जो 5,000 शेयर आपने बेच दिए वो पुरानी डिलीवरी से आपके सेटल हो गए जो आपने पहले रखे हुए थे अकाउंट में। अगर आपने सेम डे लिए हैं तो कोई मसला ही नहीं है, वो इंट्रा हो जाती है एंट्री। लेकिन अगर आपके पहले से 10,000 पड़े तो वो उसको क्लोज करेगा, 5,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर देगा। ठीक है, इसकी मैं एक आसान एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम खाने के लिए बेकरी पे जाते हैं स्टोर पे और वहां पे डबल रोटी लेते हैं, तो बेकरी वाला हमेशा क्या करता है, हम स्लाइस लेते हैं, बटर लेते हैं, तो स्लाइस लेते हैं तो उसके अंदर क्या करता है वो ब्रेड के अंदर कि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फॉर्मूला यूज कर रहा होता है। जो पहले उसके पास जो क्वांटिटी होती है स्टॉक्स होता है हमें पहले वो सर्व कर रहा होता है, क्योंकि उसकी लाइफ कम होती है।
फिर उसके बाद वो हमें दूसरा स्टॉक्स हमें दे रहा होता है। तो यही प्रैक्टिस होती है कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं, और ये आपकी रूटीन में भी आपको दिखेगा कि आपके पास जब कोई चीज ऑलरेडी अवेलेबल होती है तो आप पहले उसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी स्टॉक्स को आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, यही एग्जांपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। इसके अलावा कुछ क्लाइंट के क्वेश्चन होते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है। कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली स्टॉक के अंदर एक सेट होता है कि जो बंदे फाइलर हैं और जो नॉन फाइलर हैं। अब समझ लीजिएगा, फाइलर वो होते हैं जो एफबीआर रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका बिजनेस या जॉब सैलरी पर्सन होते हैं, वो इनका यूआईएन रजिस्टर्ड होता है और वो एक्टिव फाइलर होते हैं, तो उनको फाइलर कहा जाता है। और जो लोग नहीं रजिस्टर्ड होते हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, कुछ मतलब शॉपकीपर भी आते हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो मतलब कैश पे डील कर रहे होते हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो नॉन फाइलर के क्राइटेरिया में चल रहे होते हैं। तो वो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, आया दोनों ही टैक्स पेड कर रहे होते हैं। नॉन फाइलर की कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती सामने, ठीक है, गवर्नमेंट में अपना डेटा अपनी जो रिकॉर्ड है मेंटेन नहीं कर रहा होता, तो उसको नॉन फाइलर कहा जाता है। और नॉन फाइलर का फाइलर से जो टैक्स का जो क्राइटेरिया वो डबल होता है। अगर पिछले मैं बात करूं तो जैसे 15% था नॉन फाइलर का, जो कि अब 12.5% है कमोबेश। 15% था तो फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 30%। यानी कि आसान लफ्जों में समझे, जितना फाइलर का होगा नॉन फाइलर का उससे डबल होगा। ठीक है, स्टॉक के अंदर तो बहुत ही बुनियादी तौर पे इस चीज को बताना जरूरी होता है कि आप जब काम करो तो आप फाइलर हो जाओ। क्या आपके जो कमीशन और आपके टैक्सेस कटने के बाद जब आप अर्न करते हो प्रॉफिट, मिसाल है आपने अगर महीने के अंदर 50,000 प्रॉफिट किया है और एक बंदा फाइलर है, 50,000 के अंदर आपका फाइलर होने का मिसाल है 15% स्लैब हिट हो रहा है। ठीक है ना, मैं एग्जैक्ट बताना नहीं चाह रहा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। 15% है तो वो 15% के हिसाब से 15,000 आपसे कैपिटल गेन टैक्स चार्ज कर लेगा। ठीक है, जो कि हर मंथ की 20 से 25 तारीख के दरमियान में आपके अकाउंट से लेजर से हिट हो जाता है। और नॉन फाइलर होगा तो उसका 30% हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि हम लॉस में खड़े हैं, तो जो आपने शेयर्स बेचे होते हैं क्लोजिंग पे, उन्हीं की बेसिस के ऊपर आपकी सेटलमेंट होती है, उन्हीं की बेसिस के ऊपर आपका कैपिटल गेन देखा जाता है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, डिलीवरी के अंदर जब तक आप क्लोज पोजीशन नहीं करते तब तक आपका लॉस काउंट नहीं होता। यानी कि जब आप क्लोज कर देते हैं पोजीशन, तो उस क्लोज पोजीशन का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। लॉस में होते हैं तो नहीं लगता। किसी मंथ अगर आपने प्रॉफिट किया हो, नेक्स्ट मंथ अगर आपने लॉस किया हो, तो नेशनल क्लियरिंग 2 महीने की एडजस्टमेंट कर देता है। और इसी तरह 12 महीने चलने के बाद जून के एंड में 12 महीने की टोटल एक्यूमुलेट करता है कि आपका टोटल नेट लॉस कितना है। फिर आपसे अगर एक्सीज अगर हो गया होता है, आप मिसाल है आपने 6 महीने शुरू किया, आपने ना प्रॉफिट किया, फिर 4 महीने आपने लॉस किया, फिर 2 महीने आपने प्रॉफिट किया, तो आपके पूरे साल की नेट निकालेगा और जो आपका होगा रिवर्स कर देगा फाइलर को। ठीक है, और नॉन फाइलर का वहीं पे क्लोज हो जाता है अकाउंट, उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। फाइलर का एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर वो लॉस की क्राइटेरिया में खड़ा होता है तो आने वाले 3 साल तक उसके लॉस को वो एडजस्ट कर लेते हैं नेशनल क्लियरिंग वाले कैपिटल गेन टैक्स को, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है उससे उसको ईयर टू ईयर की बेसिस पे उसको एडजस्टमेंट मिल जाती है। मिसाल दूंगा, आपके अगर मिसाल है 5,000 रुपए का लॉस खड़ा है नेट, आपने पूरे साल में काम किया, आपका जो क्लोजिंग पोजीशन है आपका 5,000 का लॉस आ गया। नेक्स्ट ईयर जो है आप जब अपना ईयर टू ईयर जब वेरी करेगा वो, तो आपका वहां पे अगर मिसाल है 10,000 का आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वो क्या करेगा, अमाउंट वाइज आपके 5,000 को एडजस्ट कर देगा। फिर उसके बाद जो नेट 5,000 रह जाएगा उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करेगा।